आज हम लोग जो यहाँ पे गया जिला की इकाई यहाँ पर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बगल में हमारे जिलाध्यक्ष महोदय हैं और नगर के हैं और ये सब साथी लोग हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे बिहार में एक साथ हो रहा है। इसमें माननीय नेता प्रशांत किशोर जी का और प्रदेश अध्यक्ष महोदय का आदेश था कि आप लोग जिला हेडक्वार्टर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके ये बताइए लोगों को। 2-3 मुद्दे हैं, 4 मुद्दे हैं जो मैं आपके बीच में रखूँगा। पहला तो ये है कि जब बिहार सरकार जातीय जनगणना 2023 में ख़त्म हुई तो उस जातीय जनगणना के इसके में उन्होंने बिहार की लोगों के लिए कई कई वादे किए थे, जिसमें ये वादा था कि जातीय जनगणना जब ख़त्म हो जाएगा तो उसमें जो गरीबी रेखा के नीचे आंका गया, सर्वेक्षण किया गया, तो उसके में 94 लाख गरीबी रेखा से नीचे थे। उसमें सभी समुदाय के लोग थे, सभी समुदाय के लोग को देने की बातें थी। तो 2 साल जातीय जनगणना हो गया, ख़त्म हो गया। ये 94 लाख गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को बिहार सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया, कुछ एक पैसा भी नहीं दिया। यानी ये झूठ का पुलिंदा बनाया गया था। फिर दूसरा था कि जातीय जनगणना के बाद सर्वेक्षण किया जाएगा कि भूमिहीन कितने लोग हैं। भूमिहीन जो भी लोग, जिस समुदाय के लोग होंगे, उन्हें 3 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा और उन्हें यथाशीघ्र ज़मीन दे करके उस पर मकान बनाने की, जो इंदिरा आवास के माध्यम से या और भी किसी तरीके से बिहार सरकार अपना भी पैसा ये करके उसके में मकान बनाने का था। यानी भूमिहीन को 3 डिसमिल ज़मीन देना ही था, हर हाल में देना था। और ये जातीय जनगणना से पहले भी बिहार सरकार ने इसको अपने कैबिनेट से पास किया था। इसने हर पटल पर रखा था, हर चुनावी सभा में बिहार सरकार ने इस बात को कहा था 3 डिसमिल ज़मीन। आपको मालूम होना चाहिए कि 90% अभी तक भूमिहीनों को ज़मीन नहीं मिली है, और अगर नहीं मिली है 90% लोगों को बिहार में, तो उसके में जो 10% मिली भी है उसके में 8% जो बचे हुए लोग हैं, वो जो ज़मीन मिली है उन्हें, वो अब तक कब्जा नहीं हुई है। मात्र 2% ऐसे लोग हैं जिन्हें 3 डिसमिल ज़मीन मिली है, और जिन लोगों को ज़मीन मिली उन लोगों को कब्जा भी नहीं हुआ है। और नहीं मिलने वालों में से 90% की आबादी है भूमिहीनों की, जिसको बिहार सरकार ने सिर्फ झलावा देकर के वोट लेने का काम किया है। लगातार कई चुनाव में ये वादा किया और जो है सो दबे कुचले जो हर समुदाय में गरीब होते हैं उनसे वोट लेने का काम किया, लेकिन ज़मीन 3 डिसमिल देने का काम नहीं किया। तीसरा जो ये मामला है वो ये है कि आप सब लोग उससे पीड़ित हैं, हम सब लोग पीड़ित हैं। आप जानते हैं कि बिहार में, जानते हैं कि हिंदुस्तान में कुछ रेशियो घटा है। ये किसान का देश है, ये गांव का देश है। बिहार में पहले 80% किसान हुआ करते थे, अभी थोड़ा रेशियो घट करके 76% हुआ है, 76% हुआ है। तो ये 76% जो हमारे यहाँ जो किसान है, इस किसान के पास एक तरह की बिहार सरकार ने आफत ले लाई है। घर घर में झगड़ा, माँ भाई भाई में झगड़ा, भाई बहन में झगड़ा, चचा भतीजे में झगड़ा। ये मतलब इस तरीके का हो गया है कि सर्वे के नाम पर बड़े पैमाने पर ये जो है सो कलेक्शन हो रहा हैगा। और सर्वेक्षण तो बहुत जगह किया गया, बहुत जगह इसको सोचा गया। कहीं कहीं तो ये हाल है कि 3 से 3.5 लाख तक की एक स्वराज कर्मी या यूँ कहिए कि कर्मचारी की प्रैक्टिस है। और लोग दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, नेपाल जहाँ भी काम करते हैं बेचारे, वो 10,000, 5,000, 20,000 के चलते काम करते हैं, और उनकी यहाँ ज़मीन जो है सो कोई दूसरा छीनने के चक्कर में, जिसका कोई हक नहीं है। जो जाता है उसी को बहलावा देकर के सिर्फ पैसा लेने की गणित है। तो इसके पे सर्वे का अब तक कितने दिनों से सर्वे चल रहा है, लेकिन ये अब तक कोई भी पत्रकार, आप पत्रकार बंधु से मैं सवाल कर रहा हूँ, आप पत्रकार बंधु आप ये जान लिए कि सर्वे का काम अभी 10% भी आगे नहीं बढ़ा है, और इसके पर उगाही जो है सो हजारों करोड़ की हो चुकी है। एक स्वराजकर्मी की जब प्रैक्टिस 3 लाख रुपए हो सकती है, तो आप सोचिए कि 534 अंचल हैं पूरे बिहार में, तो कितने उगाही, और ये पैसा किससे उगाही किया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता से। वो गरीब हो या अमीर हो, सबको इसके में इस लपेटे में लिया गया है। तो सर्वे ये बहुत बड़ा, बहुत बिहार सरकार का ये नुकसानदेह बिहार की जनता के लिए साबित हुआ है। इसलिए हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का कहना है कि यथाशीघ्र इसके पर बिहार सरकार रोक लगाए, जब तक नहीं इसको पूरी तरीके से इसकी प्लानिंग कर ले, इसका सिस्टम ठीक कर ले कि हम सर्वे
किस तरीके से आसान तरीके से आसान कर करके लोगों के पटल पे इसको ले जाएं और सर्वे का काम पूरा करें। सर्वे खराब नहीं है, सर्वे होना चाहिए। सर्वे चूंकि 1934 से 1912-14 से जो खतियान बना है उसके से उलट पलट ढेर चल रहा है गड़बड़ी, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन सर्वे का जो करने का जो सिस्टम है वो बिहार सरकार का पूरी तरीके से गलत है। ये ऑफिसर जैसे सलाह देते हैं वैसे माननीय मुख्यमंत्री आप जानते हैं कि मानसिक रूप से पूरी तरीके से विकलांग हो चुके हैं, मानसिक रूप से पूरी तरीके से बीमारू हो चुके हैं। अब उनसे स्टेट बिहार संभल नहीं रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं नीतीश कुमार जी के साथ राज्य कार्यकारिणी में मैं 12 साल रहा हूँ। मैं आप जैसे मेरे सामने बैठे हैं, मैं ऐसे बैठा करता था उनके साथ। क्या उनके बोलने का अंदाज था, क्या उनके कहने का अंदाज था, कितना वो सेंसिटिव थे, ये सब हम लोगों ने देखा है। लेकिन आज उसी नीतीश कुमार को हम लोग देखते हैं तो इतना अफसोस आता है कि जिसका कोई हद नहीं। आज हमें जदयू छोड़ने का यही एक कारण है कि अब वो जदयू नहीं रहा और वो अब नीतीश कुमार नहीं रहे। वो जो मंत्री तीन चार मंत्री हैं, 4-5 अफसर हैं, ये बिहार को लूट का अड्डा बना रहे हैं। ये सर्वे के नाम पर बड़े पैमाने पर जनता को ठगा गया और लूट का अड्डा बनाया गया। ये 3 मुद्दा था हमारे इसका। और जो उसके में कुछ चौथा यूं कहिए कि चलते चलते उसके में ये भी हमारे नेता का कहना था कि जन